हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है, यानी कि हम भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न तथा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको ना विद इन 2 सेकेंड में या विद इन 5 सेकेंड में ना भिन्नों में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ज्ञात करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना, इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं ना तो ही आप ये सीख पाएंगे। तो आप इस वीडियो के ना बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको भिन्नों की तुलना करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भिन्न में ये जो ऊपर वाला होता है ना इसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होता है इसे हम हर कहते हैं। क्या दोस्तों, जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने ये भिन्न है और इन भिन्नों में से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है सबसे पहले ना आप ना अंश और हर का अंतर देखिए। सभी भिन्नों में ना अंश और हर का अंतर देखिए 17 और 22 का अंतर क्या है दोस्तों, 5 होगा। फिर 22 और 27 का अंतर क्या है दोस्तों, 22 और 27 का अंतर 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों 15 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर 11 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को देखें तो देखिएगा इनमें सभी भिन्नों का अंतर समान है। यदि दोस्तों दी गई भिन्नों में से सभी का अंतर ना अंश और हर का सभी का अंतर समान है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न वही भिन्न होगा ना जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न कौन सा भिन्न है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश वाला कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो सबसे बड़ा अंश दोस्तों 22/27 है। कितना दोस्तों, 22 बट्टा क्या है दोस्तों, 22 बट्टा क्या है दोस्तों, 27 है। तो 22/27 क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वही भिन्न होगा ना जिसका ना अंश सबसे छोटा होगा। देखिए 17, 22, 15, 11 में 17, 22, 15, 11 में सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो 11 है। और 11 कौन है दोस्तों, 11/16 है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा आपका 11 बट्टा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 11/16 हो जाएगा। यानी कि भिन्नों में से ये जो भिन्न है, ये इन भिन्नों में से सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो 11/16 है। और सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, 22/27 है। आप इस बात को समझ गए। कब ये दोस्तों फॉलो होता है, जब ना अंश और हर का दी गई भिन्नों में अंश और हर का सभी का अंतर समान होता है, तब ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसी भिन्न को बोल दिया जाए कि दी गई भिन्नों को ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में समझाइए, तो दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता है ना देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या दोस्तों, आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, अवरोही यानी अवरोही क्रम के घटते क्रम। तो देखिए सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटा 11/16 है। तो 11/16, इसके बाद इससे बड़ा कौन है दोस्तों, 11 के बाद दोस्तों बड़ा है आपका 15। तो 15/20 लिख लेंगे, ठीक है। 15/20 लेंगे। 15 के बाद कौन बड़ा है दोस्तों, 17 है। तो 17 लिख देंगे। तो 17/22 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका अवरोही क्रम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अगले भिन्न को देख लेते हैं। अगले वाला देखिए, ये भी आपका उसी पर टाइप है। नहीं देखिए 17/21, 4/8, 48/52, 5/9 में सबसे छोटा तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो काम होगा अंश और हर का अंतर देखेंगे, ठीक है। अंश और हर का अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर देखेंगे। देखिए 17 और 21 का अंतर कितना हो दोस्तों, 17 और 21 का अंतर 4 हो जाएगा। 4 और 8 का अंतर 4 हो जाएगा। 48 और 52 का अंतर 4 हो जाएगा। 5 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर भिन्नों में अंश और हर का अंतर, भिन्नों का अंश और हर का अंतर समान हो जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा भिन्न वही भिन्न होगा ना, सबसे बड़ा भिन्न वही भिन्न होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो 17, 4, 48, 5 में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 48। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा दोस्तों 48/52। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 17, 4 और 48, 5 में सबसे छोटा हो जाएगा 4/8। आप इस बात को समझ होंगे। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यदि दी गई अंश और हर का अंतर समान ना होगा तो क्या करेंगे, दी गई भिन्न में अंश और हर का अंतर समान ना होगा तो क्या करेंगे। तो उसका भी जुगाड़ है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं हूं ना,
आपके साथ। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा ना, देखिएगा यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 3 और 4 का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है। कितना है दोस्तों, 1 है। 5 और 7 का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। 8 और 11 का अंतर क्या है दोस्तों, 3 है। 6 और 4 का अंतर कितना है दोस्तों, 6 और 10 का, सॉरी दोस्तों 100 और 10 का अंतर कितना है दोस्तों, 4 है, ठीक है। कितना है दोस्तों, 4 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या अंश और हर में सभी का अंतर समान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों करेंगे क्या, देखिए तो क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम इनका अंतर यदि समान कर देना तो पिछले में जो पिछले क्वेश्चन किए थे उस पे हम उसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके गैप को यदि हम समान करना होगा तो क्या करना होगा, यदि इसका गैप को यदि समान करना होगा ना दोस्तों, तो क्या करेंगे ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कितना है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, 1 2 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों ना, इस संख्या को हम 12 बनाएंगे, इस संख्या को 12 बनाएंगे, इस संख्या को 12 बनाएंगे, इस संख्या को 12 बनाएंगे। देखिए दोस्तों 4 को यदि हम 12 बनाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 3 से गुणा करना होगा। 3 को यदि हम 12 बनाना है तो क्या करना होगा, इसमें हम 3 से गुणा करना होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों 4 से गुणा करना होगा। यदि दोस्तों 2 को यदि हमें 12 बनाना है, 2 के यदि हम 12 बनाए तो क्या करना है दोस्तों, इसमें 6 से गुणा करना होगा। यदि 1 को हमें 12 बनाना है तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 12 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए 12 से गुणा करना होगा, तो ये तो गैप आपको समान हो गया, यानी कि यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना होगा ना, जो संख्या से ना जिस गैप में जिस संख्या से गुणा किए ना, उसी संख्या से ना अंश में भी गुणा करना होगा, उसी संख्या से अंश में भी गुणा करना होगा। यानी कि देखिएगा 3/3 में यदि 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। फिर दोस्तों 6 से 5 में गुणा करना होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यही संख्या ना 2 में गुणा किए तो 12 बनाया है, 2 में गुणा किए, यानी गैप में ये इस संख्या से गैप में इसी संख्या से गुणा किए तो 12 बनाया, तो इसी संख्या से ना अंश में गुणा करना होगा। यानी कि 6 का गुणा हम 30 से 6 का गुणा यदि हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना दोस्तों, 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो अब आपका भिन्न भी समान हो गया। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते थे, 36/4 7 8/11 6/10, ठीक है। अब देखिए अब हो गया ना दोस्तों। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, सबसे बड़ा अंश किसका है दोस्तों, तो सबसे बड़ा अंश देखिएगा, सबसे बड़ा अंश किसका है दोस्तों, तो सबसे बड़ा अंश आपका 36 है। तो सबसे बड़ा अंश 36 है। 36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4 को। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। सबसे बड़ा है क्या दोस्तों, सबसे बड़ा है क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा है, तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 36 30 32 और 18 में सबसे छोटा क्या है दोस्तों, तो 18 है। 18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह कर रहा है 6/10 को। तो 6/10 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा। क्या दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा। क्या दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले ना इनका गैप निकालना होगा। गैप निकालने के बाद ना देखेंगे यदि गैप समान नहीं होगा ना, गैप यदि समान नहीं होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, गैप यदि समान नहीं होगा तो दी गई गैप का ना एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बनाने के लिए दी गई गैप में कितना से गुणा करना होगा, जितना से गुणा करना होगा उस तने से ही ना उसके अंश में गुणा करके उसके बाद तुलना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के टीयर 2 के यानी कि मेंस में 8/8/2022 यानी कि अगस्त में, सॉरी दोस्तों, यानी कि 8वां महीना में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यानी कि सीजीएल टीयर 2 के 8वां महीना 2022 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दी गई भिन्न का हमें अंतर देखना होगा, ठीक है। 5 और 11 का अंतर कितना है दोस्तों, 5
5 और 11 का अंतर 6 है। 7 और 12 का अंतर कितना है दोस्तों 5 है। 8 और 13 का अंतर कितना है दोस्तों 8 और 13 का 8 5 है, ठीक है, 8 5 13। और 9 और 17 का अंतर कितना है दोस्तों 9 और 17 का अंतर यानी कि 8 है, ठीक है। अब देखिए क्या दोस्तों इनके बीच का इनके गैप आपको दी गई भिन्न का गैप आपको क्या समान दिखाई दे रहे हैं? नहीं दोस्तों। तो क्या करना होगा दोस्तों, यदि समान नहीं होगा तो क्या करना होगा दोस्तों, तो दी गई गैप का ना एलसीएम निकालेंगे। दी गई गैप यानी जो आया गैप है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। यानी कि देखिए 5 6 5 5 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6 5 और 8 का एलसीएम कितना है दोस्तों 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 24 पच्चे कितना हो दोस्तों 120 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों 120 होता है। तो अगर 6 को हमें 120 बनाना है, 6 को यदि हमें 120 बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसमें 20 से गुणा करना होगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि दोस्तों हमें 5 को 120 बनाना है, 5 को यदि हमें 120 बनाना है तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 24 से गुणा करना होगा। कितना दोस्तों 24 से गुणा करना होगा। यदि दोस्तों 5 को हमें 120 बनाना है तो हमें भी इसमें 24 से गुणा करना होगा। यदि दोस्तों 8 को 120 बनाना है तो 15 और 120 यानी कि 15 से इसमें गुणा करना होगा। आप इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या किए हैं, अब ये सभी गैप समान हो गए हैं। यानी यह भी 120 हो गया, ठीक है, यह भी 120 हो गया और यह भी 120 हो गया और यह भी 120 हो गया। सभी गैप क्या दोस्तों समान हो गए ना, सभी गैप समान हो गए। तो क्या करेंगे, अब जितना से गैप में गुणा किए उतना तो हमें अंश में तो करना होगा। यानी कि 5 का गुणा हमें 20 से करेंगे, फिर दोस्तों 7 का गुणा 24 से करेंगे, फिर 8 से गुणा 24 8 का गुणा 24 से करेंगे, 9 का गुणा 15 से करेंगे। ओके चलिए, तो 5 का गुणा हम 5 का गुणा 20 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 24 का गुणा 7 से करेंगे यानी 7 चौका 28 के 8 हाथ में आए 2 और 7 दूना 14 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। 14 2 16 हो जाएगा। 24 का गुणा 8 से करेंगे तो 192 हो जाएगा। फिर हम 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 15 नवा 135 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनमें से आपको सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, इनमें से दोस्तों इसमें क्या पूछा जाएगा, सबसे छोटा पूछा जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों 100 है। तो 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/11 को कर रहा है। कितने दोस्तों 5/11 को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ना हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। अगर आप इस तरह का वीडियो पढ़ना चाहते हैं, इस तरह का कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।